किताब मुकद्दस में से अयूब के चौथे बाब की तिलावत। तब तेमानी अली फज कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमज़ोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गज़ब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूनख्वाह बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार न पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक मेरे कान में पड़ी। रात की रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई, पर मैं उसकी शक्ल पहचान न सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी कि क्या फ़ानी इंसान खुदा से ज़्यादा आदिल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज़्यादा पाक ठहरेगा? देख, उसे अपने खादमों का एतबार नहीं और वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक में है और जो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं। वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं। वो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई उनका ख्याल भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती? वो मरते हैं और ये भी बगैर दनाई के। आमीन।